हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्टेथोस्कोप कि स्टेथोस्कोप में सभी के पार्ट्स क्या होते हैं और पार्ट्स के नेमिंग क्या होती है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। एंड स्टेथोस्कोप का हम यूज़ कब करते हैं और क्यों करते हैं। ओके, तो हम अब देखते हैं कि स्टेथोस्कोप में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो मेनली स्टेथोस्कोप में हम 3 पार्ट बोल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा होता है हेड सेट, जो हम हेड में यूज़ करते हैं। देन सेकेंड होता है हमारा ट्यूबिंग एंड थर्ड होता है हमारा चेस्ट पीस। तो ये हमारा क्या है, स्टेथोस्कोप। अब हम इसे देखते हैं। तो इसमें जो है फर्स्ट है हमारा क्या, हेड सेट। तो हम हेड सेट का यूज़ हम हेड में करते हैं, ईयर में लगाने के लिए करते हैं। एब्डोमिनल जो साउंड होता है उसे हम सुनने के लिए करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्या है, तो फर्स्ट हमारा क्या होता है, हेड सेट होता है। एंड सेकेंड होता है हमारा ट्यूबिंग एंड देन थर्ड हमारा होता है क्या, चेस्ट पीस। तो फर्स्ट में हमारा क्या है, हेड सेट। हेड सेट में जो ये है, जो रबर का बना होता है जिसे हम ईयर में लगाने में यूज़ करते हैं, इसे हम बोलते हैं ईयर टिप्स या ईयर पीस। तो ये क्या होता है, सॉफ्ट रबर का बना होता है, इसे हम ईयर टिप्स या ईयर पीस के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या था, जो हमारा यूज़ कहाँ करते हैं, ईयर में साउंड सुनने के लिए लगाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ईयर पीस या ईयर टिप्स बोलते हैं। देन सेकेंड हमारा है जो हमारा मेटल का बना होता है, ये आप देख सकते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, तो ये ईयर ट्यूबिंग, इसे हम ईयर ट्यूब या फिर बाइन्यूरल बोलते हैं। तो सेकेंड हमारा क्या है, जो ईयर पीस से कनेक्टेड होता है एंड देन ट्यूबिंग से कनेक्ट होता है, उसे हम क्या, बाइन्यूरल या ईयर ट्यूब बोलते हैं। देन सेकेंड हमारा क्या है, थर्ड, इसे हम क्या बोलते हैं, ट्यूब बोलते हैं, और इसे हम क्या बोले, बाइन्यूरल। इसी में बहुत सारे स्टेथोस्कोप में स्प्रिंग लगी होती है, जिसे हम बाइन्यूरल स्प्रिंग के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट हम क्या देखे, हेड सेट देखे। हेड सेट में कितने पार्ट हुए, तो फर्स्ट हमारा था ईयर पीस या ईयर टिप्स। देन सेकेंड हमारा था क्या, बाइन्यूरल या फिर ईयर ट्यूब। एंड देन जो हमारा ट्यूब जो होता है उससे जुड़ा होता है एक स्प्रिंग, उसे हम बोलते हैं बाइन्यूरल स्प्रिंग। तो हेड सेट में इतने पार्ट्स होते हैं। एंड सेकेंड हमारा क्या था, ट्यूबिंग, जो हमारा ट्यूब कनेक्ट होता है किससे, तो हेड सेट और चेस्ट से जो कनेक्ट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्यूबिंग। ये एक ट्यूब से कनेक्टेड होता है, जो हमारा हेड सेट और चेस्ट पीस दोनों कनेक्ट होता है। तो सेकेंड हमारा हो गया क्या, ट्यूबिंग। एंड देन थर्ड हमारा क्या है, तो चेस्ट पीस है। इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, चेस्ट पीस बोलते हैं, जिसमें भी कई टाइप्स होते हैं। जिससे जैसे हम ट्यूब और चेस्ट पीस से जो जुड़ा होता है, जिसे हम रोटेट कर रहे हैं, यहाँ पे आपको मेटल से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा होगा, तो इसे हम बोलते हैं डायफ्राम स्विच। तो इसे हम क्या बोलेंगे, डायफ्राम स्विच। देन ये हमारा है डायफ्राम। इसका हम यूज़ करते हैं जब हम किसी का भी एबनॉर्मल साउंड को सुनते हैं, तो उसे हम क्या करते हैं, इसे टच में लाते हैं, इसे बोलते हैं हम क्या, डायफ्राम। देन इसके पीछे वाले जो होता है, बैक हिस्सा जो होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, बेल बोलते हैं, जिसे हम पकड़ते हैं और किसी चीज़ को सुनने के लिए जब हम इसे क्या पकड़ने के लिए यूज़ करते हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, बेल, डायफ्राम। एंड ये डायफ्राम स्विच, जिसे हम रोटेट भी कर सकते हैं। ओके, तो फिर से हम एक बार इसे रिपीट कर लेते हैं। तो अब हम इसे फिर से देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्या था, हेड सेट। हेड सेट में कौन कौन सी चीज़ें थी, तो ईयर पीस या ईयर टिप्स, जिसे हम ईयर में कनेक्ट करते हैं और किसी भी साउंड को सुनने में ये हमारा हेल्पफुल करता है। और ये किस चीज़ के बने होते हैं, तो रबर का बना होता है। देन हमारा सेकेंड था क्या, बाइन्यूरल या फिर ईयर ट्यूब, जो किस चीज़ के बने होते हैं,
तो मेटल के बने होते हैं, इसे बाइन्यूरल या ईयर ट्यूब बोलते हैं। थर्ड था हमारा कि इसमें स्प्रिंग जुड़ा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बाइन्यूरल स्प्रिंग बोलते हैं। तो ये क्या था, हेडसेट का पार्ट था। सेकेंड हमारा क्या था, ट्यूबिंग। तो ये तो ट्यूब होता है जो हमारा क्या हेडसेट और चेस्ट पीस को कनेक्ट करता है। जो हमारा हेडसेट और चेस्ट पीस को कनेक्ट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्यूबिंग। जो ट्यूब है जो दोनों को कनेक्ट करता है। उसके बाद हमारा चेस्ट पीस। तो चेस्ट पीस में भी कई टाइप्स होते हैं। तो इसमें फर्स्ट था क्या, हमारा जो कनेक्ट कर रहा था ट्यूब और चेस्ट पीस को, ये भी एक मेटल का ही बना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम स्विच बोलते हैं। एंड इसमें जिसे हम यूज़ करते, जो अंदरी की चीज़ें होती है, इसे हम क्या बोले, डायफ्राम। एंड ये जिसे हम पकड़ने में यूज़ करते हैं, इसे हम बोले बेल। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आए होंगे। तो अब हम इसे देखते हैं कि हम इसे यूज़ क्यों करते हैं। तो ये हमारा क्या है, तो एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है। इसका यूज़ मेडिकल में सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो हम इसे इसलिए यूज़ करते हैं, जो एब्डोमिनल पार्ट्स होते हैं उसके साउंड सुनने के लिए हम स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं, जिसमें हम अपने हार्ट का, लंग्स का, इंटेस्टाइन या फिर किसी भी अदर पार्ट्स को वो ठीक से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसे पता करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो हम इसे यूज़ कैसे करते हैं, तो इसे हम ईयर में लगाते कनेक्ट। एंड देन जो हमारा चेस्ट पीस होता है, इसका फ्रंट जो होता है, जिसे हम डायफ्राम बोलते हैं, उसे हम पहले चेक करते हैं एंड देन हम यूज़ करते हैं कि ये सही है या नहीं। ओके, तो आई होप आप लोग को ये सब समझ में आया होगा कि पार्ट्स ऑफ स्टेथोस्कोप क्या है और हमें इसे क्यों यूज़ करना चाहिए और कैसे यूज़ करते हैं इसे। ओके, थैंक यू।